एक साथ भी इस मंद बुद्धि से मेरे छोरे ने की तेरी जान बचाने के लिए। अब तू बता, तू मेरे पुत्र की जान बचाने के लिए शादी कर पावेगी? ये तीनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर ने इनको मृत घोषित कर दिया है। ऐसे नहीं मर सकती जो छोरी। इतने सालों के बाद तो मेरा छोरा मारा था शादी करने के लिए। भोलेनाथ मेरे छोरे के साथ ऐसा क्यों करता है? पहली पत्नी को उठा लिया उसने। और अब वो अपनी जिंदगी की दूसरी नई शुरुआत करने जा रहा था। सुना है मैंने दूसरी गाड़ी भी थी। वहाँ लोग ठीक से के। चिंता ना कर लाडले, हर हादसा अपने पीछे कोई ना कोई गहरा निशान छोड़ ही देता है। और वैसे भी कोई घाटा ना हुआ अपना। कौन था वो गाड़ी चलाने वाला? कौन था? ये दवाई लगा देना कॉटन से। एक काम करो, मैंने काउंटर पे जो इंजेक्शंस रखे हैं वो लाई। क्विक, बी क्विक। मैं जानती हूँ तुम्हारे और सम्राट के बीच क्या रिश्ता था। तुम मुझे नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए थैंक यू। लेकिन प्लीज मेरे सम्राट को कुछ मत होने देना। आपके इसी रवैये की वजह से ये सब हुआ। कितनी टॉक्सिक है आप। What? मैं टॉक्सिक हूँ? ये क्या बोल रही हो तुम? मैं ये कह रही हूँ कि मेरा बीरा एक बहुत अच्छा ड्राइवर है। जरूर आपने ही कुछ किया होगा, उसे बातों में उलझाया होगा, इसलिए ये सब हो रहा है। What do you mean? मैं दुश्मन हूँ? सम्राट की दुश्मन हूँ जो ये सब करूंगी? चुप! छत्ता चपड़ चपड़ ना कर। छत्ता बोली ना तेरी जबान खींच के निकाल दूंगी। जिंदगी में इस गंदे खून ने कभी कुछ सही ना कहा। आज पहली बार सही कह रही हूं। आज जो मेरे पोते का हाल है ना, तेरी वजह से। मेरे पोते की जान लेने की कोशिश की, मैं तेरी जान न ले लूं, हाँ? मार डालूंगी तने में। छोड़िए, छोड़िए, वो मर जाएगी। देखिए प्लीज छोड़िए, वो मर जाएगी वो। देखिए मैं आपसे कह रही हूँ ना, इस वक्त सम्राट को सिर्फ और सिर्फ आराम की जरूरत है। उसे सिर्फ बस उतना करने दीजिए। मेरा विश्वास कीजिए, वो अब खतरे से बाहर है। खतरे से तो बाहर है, लेकिन
थोड़ी ही देर में जेल की सलाखों के पीछे होगा। ब्रजपाल और उसकी मां ने पंचायत बिठा ली है, क्योंकि आपके लाडले सम्राट ने ब्रजपाल के छोटे भाई की होने वाली बीवी और उसके माँ बाप तीनों को उड़ा दिया। लेकिन ये तो एक्सीडेंट था ना, जानबूझकर थोड़ी ना किया था। अरे मेरा वीरा भी जान गंवा सकता था। हाँ, आपको अपने बीरा की इतनी चिंता है तो जाके देख लीजिए। पहले अपनी नालायक पिट्टी मेरे पोते के गले टांग दी, अब मेरे पोते का दुश्मन बना बैठा है। इस सरपंच की अक्ल तो ठिकाने लगा नहीं होगी। दुष्यंत, मैं जरा छोरी से बात करूंगी। ज्यादा शौक है ना तन्ने सही गलत के बारे में बातें करने का, तो फिर आज एक सही फैसला लेके दिखा छोरी। जब से मेरे छोरे ने होश संभाला है, दुनियादारी के बारे में समझना शुरू किया है, तब से तन्ने अपनी पूरी दुनिया समझता है मेरा छोरा। अरे अपना पूरा का पूरा बचपन बर्बाद कर दिया सिर्फ तन्ने पालने के वास्ते। आगे जाके जब एक छोरी पसंद आई तो उसका भी बलिदान दे दिया। जाने क्यों? ताकि तन्ने इन भेड़ियों से बचा सके। याद है ना तन्ने, एक बात पूछी थी मैंने तुझसे, जब वक्त आवेगा तो अपने बीरा के लिए बलिदान दे पावेगी तू या नहीं? आज त्याग करके दिखा छोरी, क्योंकि आज ना वो अपनी जान के लिए अगर जूझ रहा है तो सिर्फ तेरी वजह से। एक साथ भी इस मंद बुद्धि से मेरे छोरे ने की तेरी जान बचाने के लिए। अब तू बता, तू मेरे पुत्र की जान बचाने के लिए शादी कर पावेगी या जिंदगी भर बहन के नाम पे कलंक बन के रह जाएगी? छोटे, क्या तू किशमिश से शादी करना चाहता है? किशमिश पसंद है तुझे? किशमिश जो भी फैसला लेगी मुझे मंजूर होगा। अब इस छोरी की पसंद भी पूछेंगे क्या? तो क्या राय है आप लोगों की? इन दोनों की उम्र में बहुत ज्यादा अंतर है। आपको क्या लगता है इस शादी से हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश जाएगा? लेकिन कोई छोरी से तो पूछो ये ब्याह करना चाहे कि नहीं चाहे। इसे तो तेरे बेटे से शादी करनी है। इस पाप को तुम अपने घर की बहू बनाओगे?
तो सब गांव वालों से पूछती हूँ, क्या इस छोरी को आप बनाओगे अपने घर की बहू? नहीं ना, तो मैं तो इसे मौका दे रही हूँ एक इज्जतदार घर की बहू बनने का। इसमें इससे क्या पूछना? माँ, पूछना जरूरी है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। किशमिश की रजामंदी जरूरी है। होगा वही जो किशमिश का फैसला होगा। तू बता, तू मेरे पुत्र की जान बचाने के लिए शादी कर पावेगी या जिंदगी भर बहन के नाम पे कलंक बन के रह जाएगी? किशमिश,